कल्की नहीं, देवी वैष्णवी इस बार लॉर्ड कल्की को अपने साथ ले जाएंगी परम धाम। कली और शुक्राचार्य की समस्त काली माया को नाश करके डार्क फोर्सेस, असुर, पिशाच से पटकते रह जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, विष्णु ही क्यों है लॉर्ड कल्की? इस वीडियो को जिन्होंने भी सुन रखा है उनके लिए आज का कंटेंट बहुत ही डिवाइन एनर्जी और ब्लेसिंग्स को उनके जीवन में लाने वाला है। बसंत आ गया है, बसंत आ गया है और अब बस अंत ही हो गया है असुर, पिशाच, सभी डार्क फोर्सेस का। अब डार्क फोर्सेस चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, उनका अंत हो रहा है। बड़ा ही निर्मम आदिशक्ति के खड्ग से, उनके धर्म दंड से डार्क फोर्सेस, असुर, पिशाच, जिन्होंने भी कलिकाल में बहुत मज़े किए हैं, बहुत उत्पात मचाए हैं, अब उनका अंत आदिशक्ति माँ भवानी अपने त्रिशूल, खड्ग, चक्र, गदा और धर्म दंड से कर देंगी। जिन्होंने भी विष्णु ही क्यों है लॉर्ड कल्की इस वीडियो को नहीं सुना है तो पहले उस कंटेंट को जरूर सुने, जिससे आज का कंटेंट बिल्कुल क्लियर वे में समझ में आ सके। तो अब तो आदिशक्ति जो अवतरित हुई हैं लॉर्ड कल्की के साथ, जिनको एस्ट्रोलॉजर्स ने माँ वैष्णवी नाम दिया है, तो माँ अवश्य ही पहले जागृत नहीं थी। लॉर्ड कल्की ने इस जन्म में जो तपस्या की है उनको पाने के लिए उसके परिणाम स्वरूप ही आदिशक्ति ने स्वयं को पहचाना है कि वो सीता हैं, वो राधा हैं, और उन्होंने अपनी शक्तियों को भी पहचाना है और अपनी शक्तियों से ही कलिकाल में जो असुरों, पिशाचों, भूत प्रेतों का नंगा नाच चल रहा था, क्या नंगा नाच चल रहा था? भगवान राम को देवी सीता की अग्नि परीक्षा लेने वाला और सीता परित्याग करने वाला बताकर, भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम को अलग अलग बताकर, जो श्री कृष्ण को सब औरतों का पति बताने का असुरों, पिशाचों का गलत एजेंडा चल रहा था, आदिशक्ति का सत्य छुपाया गया था, सब माँ ने अपनी ऊर्जा से खंड खंड कर दिया है। पिछले 2000 सालों से धरा पर कली का शासन पहले से ज़्यादा फैला और इसी बीच बहुत सा सनातन का ज्ञान लुप्त भी हो गया और बहुत सी मिलावट भी हो गई शास्त्रों में। भारत पर यवनों, मुगलों, ब्रिटिश सब ने बारी बारी शासन किया और यहाँ की सभ्यता, संस्कृति को लगभग समाप्त ही कर दिया और दुनिया में बहुत से अब्राह्मिक धर्मों का विस्तार भी हुआ। इसी बीच इसी शताब्दी में श्री कृष्ण के नाम पर पश्चिम में शुक्राचार्य की ऊर्जा से अब्राह्मिक धर्म के बेस पर ही कालनेमियों का संगठन बना, जिन्होंने भेष बनाया भक्तों का, पर आदिशक्ति को रासमंडल की गोपी बनाकर भगवान का अर्धनारीश्वर स्वरूप छुपा दिया और अंतरिक्ष में परमात्मा का करोड़ों गोपियों वाला गोलोक भी बता दिया। सत्य और आध्यात्म से कोसों दूर अंधविश्वास पर आधारित संगठन बनाया इन कालनेमियों ने, और सुंदर वेशभूषा, भजन गायन करके लोगों के मन पर नकली डिवाइन एनर्जी, जो वास्तव में डेविल की पावर थी, डिवाइन एनर्जी नहीं थी, उसके जाल में फंसा दिया। पर सब कुछ पहले से फिक्स था। कालनेमियों को आना अगर फिक्स था तो उनका जाना भी फिक्स है पहले से ही, क्योंकि डिवाइन इंटरवेनेशन का अब समय आ गया। माँ भवानी भगवान के साथ अवतरित हो गई हैं, क्योंकि डिवाइन इंटरवेनेशन का अब समय आ गया है और माँ भगवती भगवान के साथ अवतरित हो गई हैं। और पश्चिम से होते होते जब सारी दुनिया घूमकर ये कालनेमियों की संस्था, इनका संगठन भारत आया है, तो यहीं से इनका नाश हो जाएगा, क्योंकि भारत आध्यात्म की भूमि है। माना कि कलिकाल की तामसिक ऊर्जा और शुक्राचार्य के मकड़ जाल में अब भारतीय भी बुरी तरह से फंस चुके हैं। दूसरे अब्राह्मिक धर्मों की तरह वो भी ईश्वर को पुरुष समझने लगे हैं। नहीं जानते हैं कि कृष्ण ही काली हैं, शिव ही दुर्गा हैं। नहीं जानते हैं कि देवी राधा भगवान विष्णु की सनातन अर्धांगिनी माँ महामाया महालक्ष्मी हैं, आदिशक्ति हैं। सब इनको रासमंडल की प्रमुख गोपी समझ बैठे हैं कालनेमियों ने, जो भूतकाल में ग्रंथों और
सिद्धांतों में जमकर मिलावट कर दी है। सब जगदम्बिका को भगवान का अर्धांगना समझकर आह्लादनी शक्ति मात्र रास मंडल की प्रमुख गोपी समझ रहे हैं, जबकि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने देवी राधा को आदिशक्ति गायत्री और देवी सीता का पुनर्जन्म बताया है, और निम्बारकाचार्य ने राधा कृष्ण के युगल रूप की प्रतिष्ठा की है, और आदि शंकराचार्य ने उनको देवी त्रिपुर सुंदरी और जगन्नाथ स्वामी की प्रियतमा ही बताया है। गुरु नानक देव ने उनको वाहिगुरु यानी परमेश्वरी कहा है। गुरु ग्रंथ साहब में सूरदास जी ने उनको हरि गेह वासिनी कहा है, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको हरे कहा है, जिसका सीधा सरल अर्थ राम के साथ सीता, कृष्ण के साथ राधा यानी हरि की हरे प्रिय पत्नी अर्धांगिनी ही है। फिर भी सही शास्त्रों को ना पढ़कर आम जनमानस कली के अन्यायियों द्वारा दिखाए गए गलत मार्ग को पकड़कर उनके भजन कीर्तनों से प्रभावित होकर श्री कृष्ण को परम भगवान और देवी राधा स्वयं जगत माता को गोपी बनाकर श्री कृष्ण की कई पत्नियां, सखियां, गोपियां, रानियां वाला गलत और बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट समाज को सिखा रहे हैं, और परमात्मा के मेल फार्म को शिव भगवान परम भगवान बता रहे हैं, जो अब्राहमिक धर्म का ही एक रूप है। और सत्य तो यही है कि श्री कृष्ण बिना जगत माता के पूर्ण नहीं है, शक्ति से हीन मात्र निष्क्रिय ब्रह्म है। वो तो उनके बिना पूर्ण परमात्मा ही नहीं है। बिना अपनी शक्ति के उनमें कुछ भी क्रिया शक्ति नहीं है जो वो किसी के पति प्रेमी कुछ बन सके। वैसे भी वो शिव तत्व हैं, अपने शक्ति तत्व देवी राधा के पति। उनसे संयुक्त होकर वो सच्चिदानंद परमात्मा होते हैं, जो सबके माता पिता, भाई, बंधु, प्रेमी, सखा कुछ भी हो सकते हैं। लोग ईश्वर का गलत स्वरूप पूज रहे हैं कलिकाल में, पर फिर भी भारत में भले ही आज की डेट में कालनेमियों शुक्राचार्य के एजेंट लोगों की काली माया काम कर रही है, पर फिर भी सच ये है कि अब भी बहुत से लोगों को इनका षड्यंत्र समझ में आने लगा है। पर यह भी सच है कि अब बहुत से लोगों को इनका षड्यंत्र समझ में आने लगा है, और लोगों का इनसे मोह भंग हो गया है। भजन कीर्तन साधु सा भेष बनाकर अंदर से तो ये जगदम्बिका परमात्मा के शक्ति तत्व का अपमान ही कर रहे हैं, तिरस्कार ही कर रहे हैं, भगवान की अनेकों पत्नियां बना रहे हैं। लोगों का मोह इनसे भंग हो रहा है, और आदि शक्ति धरा पर अवतरित हैं, और उनके ही प्रभाव से श्री कृष्ण का सत्य, उनकी वास्तविक महिमा और आदि शक्ति का सब सत्य पुनः प्रकट हो रहा है समाज में। भारत में माना कि इस समय अधिकांश जन समुदाय ईश्वर का सत्य स्वरूप नहीं जानते हैं, पर 2% मुट्ठी भर ही लोग, चाहे वो स्वयं को चूजन वन समझते हों या स्टार सीड या ट्विन फ्लेम या डिवाइन सोल कुछ भी समझते हों, परमात्मा के स्त्री और पुरुष दोनों रूप यानी भगवती और भगवान के धरा पर अवतरित होने के कारण ही बहुत से स्त्री पुरुषों की सोल कॉन्शियसनेस जागृत हो गई है। उन्हें परमात्मा के अर्धनारीश्वर स्वरूप का रहस्य पता चल गया है। उनके लिए कलिदानो और शुक्राचार्य की काली माया का अब कोई अस्तित्व नहीं है, और कालनेमियों के पाखंड को वो अच्छे से समझ गए हैं। ये सब संभव हुआ है कैसे? परमात्मा परमेश्वरी के साथ शरीर धरा पर उपस्थित है। उनकी ही ऊर्जा से पिछले 15-20 सालों से जो ट्विन फ्लेम स्टार सीड की यात्रा चल रही है, उसी के मंथन से, कड़ी परीक्षाओं से ईश्वर का सत्य स्वरूप जो कलयुगी कहानियों में छुप गया था, फिर से प्रकट हो गया है। भारत में आदि शक्ति की ऊर्जा है, माँ गायत्री की ऊर्जा है, माँ के त्रिपुरी सुंदरी रूप की ऊर्जा है। जब सारी दुनिया का ज्ञान खो जाएगा तो भी सब सारी दुनिया का ज्ञान भी जो खो जाएगा, तो भी भारत ही वो भूमि है जहाँ फिर से ज्ञान का उदय हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जगदम्बा की ऊर्जा है। तो माँ की ऊर्जा से शुक्राचार्य के, शुभ प्रखा के, कलिदानों के सभी ट्रैप कट गए हैं, और भगवान राम के एक पत्नी व्रत के ब्रह्मास्त्र से देवी राधा का सत्य, सब सत्य प्रकट हो गया है कि देवी भवानी के परिणय सूत्र में भगवान का दूसरा विवाह संभव नहीं है। और जाम्बवंती और नाग कन्या चंद्रसेना जो अहिरावण और महिरावण की पत्नी थी, जो भगवान राम पर कामासक्त हो गई थी, और कथाएं हैं कि भगवान ने कहा था इनसे, राम अवतार में इनसे, कि इस जन्म में मैं देवी सीता को समर्पित हूँ, मेरे द्वापर के अवतार में आपकी इच्छा पूर्ण होगी। ये कथाएं स्पष्ट करती हैं कि श्री कृष्ण की रानियां, चाहे जाम्बवंती हो, सत्यभामा हो,
सब राम अवतार में भगवान पर मोहित हुई जीवात्माएं मात्र हैं। नहीं हुआ है जगदम्बिका का कोई विभाजन, जो संभव भी नहीं है। कैसे इस सब्जेक्ट पर वीडियो बनाया है। संसार को दो शक्तियां चला रही हैं। वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। माया से परे जो संसार है वहाँ तो एक ही फ्लेम है, वो है सुपर फ्लेम। और माया के जगत में वही फ्लेम बिना डिवाइड हुए विभिन्न जीवधारियों में प्रकट होती है। इस तरह जितनी भी रचना इस संसार में प्रकट होती हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे ऋषि मुनि स्त्री पुरुष कोई भी, हर जगह शिव शक्ति से संयुक्त होकर ही प्रकट होती हैं। और शक्ति हर बार शिव से संयुक्त होकर ही प्रकट होती हैं। शक्ति कभी भी शिव से पृथक होकर प्रकट नहीं होती हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पाणी। तो मात्र अवतार रूप में जगदम्बिका से पृथक होकर भगवान प्रकट होते हैं दो शरीरों में। कारण जो माया से परे सुप्रीम फ्लेम है, वो तो भगवान भगवती शक्ति शिव या राधा कृष्ण की संयुक्त लव है। संयुक्त लव है, पूर्ण काम है और पूर्ण का जन्म नहीं होता है। इसीलिए परमात्मा दो शरीरों में प्रकट होते हैं। शक्ति तत्व माँ भवानी देवी राधा के शरीर में देवी सीता के रूप में, और शिव तत्व जगत पिता श्री कृष्ण के शरीर में राम के शरीर में उनके रूप में प्रकट होता है। यही भृगु ऋषि का श्राप है भगवान के उनकी पत्नी से विरह का। ये कोई श्राप नहीं है, बल्कि परमात्मा के अर्धनारीश्वर स्वरूप की कोडिंग है। बाकी तो सभी सुप्रीम फ्लेम की संसार में प्रतिकृति या कार्बन कॉपी हैं। ऐसे में सभी शरीरधारी शिव शक्ति हैं, कंबाइंड फ्लेम है शिव शक्ति की। केवल शक्ति पृथक होकर प्रकट ही नहीं हो रही हैं कहीं भी कि श्री कृष्ण की रानियां देविका माँ का विभाजन कहलाएं। वैसे भी जामवंती और चंद्रसेना की कहानियां 1001% सिद्ध करती हैं, प्रमाणित करती हैं कि श्री कृष्ण की रानियां मात्र और मात्र जीवात्माएं हैं। भगवान राम पर मोहित हुई जीवात्माएं हैं। रुक्मिणी कौन है, इस पर भी विष्णु ही क्यों है लाडकल की। फुल डिटेल में इस वीडियो में इंफॉर्मेशन है। तो अब धरती का पोल शिफ्ट हो रहा है, दक्षिणी ध्रुव फिर से उत्तरी ध्रुव बन रहा है। एकदम से कलिकाल के विपरीत युग का प्रारंभ होने वाला है। जो गलत कॉन्सेप्ट कलिकाल में पूजे गए, भगवान हजारों के पति समझे गए, तो अब आदिशक्ति की ऊर्जा से जो धरती की ऊर्जा बदल रही है, श्री कृष्ण का सब सत्य और देवी भवानी देवी राधा के सब सत्य प्रकट हो गए हैं। सूर्य देव के प्रकाश के समान सब माँ आदिशक्ति की लीला है। जब तक अपनी ही लीला से वो जागृत नहीं थी, तब तक कलिदानो और शुक्राचार्य की पार्टी ने खूब उधम मचाई। धरती लोक पर परमात्मा के सच्चिदानंद स्वरूप अर्धनारीश्वर स्वरूप के स्थान पर भगवान के मेल फॉर्म को उनकी फेमिनाइन एनर्जी उनके फीमेल फॉर्म से अलग करके उनको परम भगवान बनाकर और फिर उनको सभी स्त्रियों का पति बताकर चेतना के सत्य की हर जीवात्मा राधा कृष्ण की कंबाइंड फ्लेम है। हर जीवात्मा में राधा तत्व पहले से ही उपस्थित है और श्री कृष्ण उसे पहले से ही प्राप्त है। इस सत्य को छुपा करके भगवान के मेल फॉर्म को सबका पति बनाकर जगदम्बिका का तिरस्कार करके शुक्राचार्य और कलिदानों ने खूब कली की माया का विस्तार किया, अपनी काली माया का निगेटिव एनर्जी का विस्तार किया, असुरों के साम्राज्य का विस्तार किया। तो ये सब तभी संभव हो पाया जब तक लीला से ही माँ जागृत नहीं थी। पर लार्ड कल्कि और देवी वैष्णवी की जो कहानी है, इस जन्म में देवी से विरह को प्राप्त होकर भगवान को जो अत्यंत पीड़ा हुई है, उसके ताप से ही देवी के चक्र जागृत हो गए हैं। वो जाग गई हैं और स्वयं को पहचान गई हैं। अपना भूतकाल, अतीत, द्वापर और त्रेता की लीला सब जान गई हैं। और उनके जागते ही जो 2000 सालों से कम और इधर लगभग 50 सालों से कली का ट्रैप शुक्राचार्य की काली माया फैलती ही जा रही थी, उसका अंत प्रारंभ हो गया है। इसीलिए उनकी क्रोधाग्नि से ही
अब धरती कांपने लगी है और जल और अग्नि के तांडव भी प्रारंभ हो गए हैं। इस आसुरी सभ्यता संस्कृति का नाश करने के लिए माँ की ऊर्जा दो तरीके से काम कर रही है। एक तरफ डिवाइन सोल्स को चेतना के सत्य और रहस्य प्रदान करना, उनको मुक्ति यानी भव बंधन से मुक्ति प्रदान करना, उनके सत्य स्वरूप से उनकी पहचान कराना। दूसरी तरफ मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और आसुरी सभ्यता का नाश करना। इसीलिए भारत में बड़ी संख्या में मनुष्यों, स्त्री पुरुषों की पिछले 4 सालों कोरोना काल से ही जागृति प्रारंभ हो गई है और दुनिया बाढ़, भूकंप, अग्नि, लैंडस्लाइड, प्राकृतिक आपदाओं, महामारियों की मार झेल रही है। और इसीलिए ईश्वर का अब्राह्मिक स्वरूप यानी ईश्वर को पुरुष समझने वाले, परमात्मा की फेमिनाइन एनर्जी को ना मानने वाले देश इस समय आपस में लड़कर समाप्त हो रहे हैं। तो सब लीला परमात्मा की आदि शक्ति की चल रही है। जब तक माँ भवानी जागृत नहीं थी तब तक आसुरी सभ्यता संस्कृति का पालन करते हुए मनुष्यों ने श्री कृष्ण को हजारों का पति बनाया, जगदम्बिका का सत्य छुपाया, कली की माया का विस्तार किया, परमात्मा के चारों ओर स्त्रियों का मेला लगाया। पर जब देवी जाग गई हैं तो शुक्राचार्य, कलिदानों, असुरों सबकी माया का अंत हो ही गया है। शुक्राचार्य असुरों को अब माँ भवानी की क्रोधाग्नि में जलना होगा, इस धरती को छोड़कर भागना होगा, क्योंकि यहाँ इस धरती पर अब डिवाइन लाइट का प्रवेश हो गया है माँ की उपस्थिति के कारण। तो जैसे सूर्य के प्रकाश से कमलिनी खिल जाती है, जगदम्बिका भगवान की तपस्या से जाग गई हैं, और जैसे सूर्य के प्रकाश से जुगनुओं का प्रकाश, उनका तमाशा छू मंतर हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही जगदम्बिका के आते ही सब नकली देवियाँ, उनकी आसुरी माया भाग खड़ी हो रही है, बड़ी तेजी से सब छू मंतर हो रही हैं। जब भगवती जाग गई हैं, जगदम्बिका जाग गई हैं, परमात्मा की असली पत्नी जाग गई हैं, तो अब नकली की क्या औकात है, क्योंकि सत्य के आगे झूठ और नक्कालों किसी में भी क्षमता नहीं है टिकने की। तो माँ भवानी जाग गई हैं, नकली पत्नियों का समय समाप्त हो गया है। कहते हैं ना, नया 9 दिन पुराना 100 दिन। तो कलिकाल की ये माया थी, सत्य तो थी नहीं ये नकली पत्नियाँ। जैसे ही कलिकाल का समय समाप्त, इनका भी समय समाप्त। सब नकली गोपियों, सखियों, मंजरियों सबको भगाकर अब जो वास्तविक पत्नी है जगदम्बिका, वो अपने पति को जो लेने आ गई हैं, और लीला पूर्ण होने पर वो उनको अपने साथ लेकर ही जाएंगी परम धाम, जिसके लिए माँ ने भी बड़ी तपस्या की है। तभी तो संसार को माँ का सत्य समझ आ पाया है, माँ का सत्य संसार में प्रकट हो पाया है। तो देवी वैष्णवी लॉर्ड कल्की को, अपने प्रियतम को अपने अधिकार से, अपने प्रेम के प्रभाव से अपने साथ लेकर चली जाएंगी, लीला पूर्ण करके, धरती पर डिवाइन एरा को अवतरित करके। और असुर पिशाच जिनकी कलिकाल जमाए रखने की बड़ी लालसा थी, भगवान को अनेकों का पति बता करके वो अपनी हार और नाकामी पर मात्र सर धुनते रह जाएंगे, सर पीट पीट कर मर जाएंगे। माँ की शक्ति और प्रभाव और महिमा और प्रताप के आगे सभी तरह की आसुरी शक्तियाँ निस्तेज हैं, निष्फल हैं। हरिओम।